और अब बात करें बजट सत्र के 13वें दिन कई मुद्दे उठे। बंधु तिर्की ने कोयला कारो परियोजना रद्द करने का मामला उठाया तो राज सिन्हा ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के खाली पदों का मामला उठाया। जब पद ही रिक्त है तो सामने आने वाले मामले का निष्पादन कौन करता है? राज सिन्हा ने की आयोग के पुनर्गठन की मांग। 2019 से पद रिक्त है, सरकार जल्द भरेगी पद, आलमगीर आलम ने कहा। और 3 महीने में आयोग का होगा गठन, जोबा मांझी ने कहा। इसके अलावा और क्या कुछ रहा सदन में, इस रिपोर्ट में देखिए। बंधु तिर्की ने उठाया कोयल कारो परियोजना रद्द करने का मामला। बंधु तिर्की ने की मांग, अगर परियोजना बंद हुई तो जानकारी सदन को दी जाए। कोयल कारो योजना रद्द किए जाने पर अधिसूचना आपके द्वारा जारी की गई है। राज सिन्हा ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के खाली पदों का मामला उठाया। कितने दिन में उनको गठन कर देना है? जब पद ही रिक्त हैं, तो सामने आने वाले मामलों का निष्पादन कौन करता है? राज सिन्हा ने की आयोग के पुनर्गठन की मांग। 2019 से पद रिक्त है, सरकार जल्द भरेगी पद, ये कहा आलमगीर आलम ने। 3 महीने में आयोग का होगा गठन, ये कहा मंत्री जोबा मांझी ने। बच्चों के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही झारखंड काफी प्रभावित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो मेरे प्रश्न का उत्तर आया है, अध्यक्ष महोदय आप खुद इसको पढ़िए। और इसमें स्वीकार किया गया है कि बाल आयोग के, अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पश्चात अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का अभी जो है 20/4/19 से उनका वो रिक्त है। और वादों कितने मैंने पूछा है कि उन वादों का क्या है, तो लिखा है कि वादों का निष्पादन भी नियमानुसार किया गया है। यह अध्यक्ष महोदय हम जानना चाह रहे हैं कि जब ये रिक्त है, न अध्यक्ष है, न सदस्य है, न बोर्ड है, तो फिर ये वादों का निष्पादन कौन कर रहा है? जो विभाग के सेक्रेटरी के माध्यम से ही इसको अभी तत्काल हम लोग निष्पादन किया जाता है। काफी संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह कहना है कि इसको हम लोग बहुत जल्द ही इसका आयोग का गठन किया जाएगा। 19 अप्रैल में खत्म हुआ, मई जून जुलाई तक करना चाहिए था, उस वक्त तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी समझ देते हैं, खाली आप इस पर आरोप नहीं लगाइए। जुल्लू महतो ने उठाया प्रखंड स्तर पर कस्टमाइज्ड हियरिंग सेंटर खोलने का मामला। ज्यादा किसानों को लाभ कैसे मिले? प्रक्रिया चल रही है, समय रहते सभी प्रखंडों में खुलेगा सेंटर, कहा मंत्री बादल पत्र लिखने। किसानों के प्रति सोचिए और विस्तार रूप से इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या, ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभ कैसे मिले, अध्यक्ष महोदय, ये मेरा आग्रह है। सुझाव हमारे जो इस बार बजट था उसमें आपको दिख रहा होगा। अब भी हम 21-22 में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत अध्यक्ष महोदय बिरसा ग्राम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 कस्टमाइज्ड हायरिंग सेंटर हम प्रथम दृष्टया पूरे प्रदेश में स्थापित करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही पिछले बजट में 45 एग्री क्लिनिक सब डिवीजन लेवल पर सैंक्शन है अध्यक्ष महोदय, वह भी धरातल पर उतरने वाला है। नारायण दास ने SC OBC छात्रों को भी विदेशों में शिक्षा के लिए अनुदानित राशि का मामला उठाया। इन दोनों जातियों के लिए भी सरकार जल्द विचार करेगी, कहा मंत्री चंपई सोरेन ने। SC और पिछड़े जाति के छात्र छात्राएं अभी तक राज्य में पिछड़े हैं एवं सभी योजनाओं से लाभान्वित नहीं है, तो क्या सरकार उन्हें नीति निर्धारण कर लाभ पहुंचाना चाहती है? सरकार की ओर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के सोच, जो मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति आदर्श योजना के माध्यम से अधिकतम 10 छात्र छात्राओं को जो विदेश बाहर भेजने का जो योजना है, इनका जो सोच कि अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग को भी
उस लाभ मिले, तो सरकार ये पहला कदम रखा है और सकारात्मक विचार के साथ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए इसी दिशा में सरकार काम करेगी। सदन में विधायक लोबिन हेम्ब्रम की खरी अपनी सरकार के मंत्री के जवाब पर सदन में भड़के लोबिन। मैं इससे जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूं। अब महोदय जवाब देखिए, महोदय प्रश्न मेरा क्या है, क्या यह बात सही कि साहेबगंज जिला के प्रखंड मंडल के गडरा पंचायत के अंतर्गत गोसाईचक नाला रमनी नदी में पूर्व निर्मित सिंचाई डैम 10 वर्ष पूर्व टूट चुका है और जवाब है महोदय स्वीकारात्मक है, बट वर्णित स्थल पर विभाग द्वारा बांध का निर्माण नहीं कराया गया। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ करने के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस स्थल के पास नाला पर कच्चा बांध निर्मित था जो कई वर्ष टूट चुका है एवं वर्तमान में इस पर कोई प्रमाण स्तर पर नहीं है। तो महोदय ये स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर बांध था, चाहे वो पक्का बांध था चाहे वो कच्ची बांध था, लेकिन ये स्वीकार है। लेकिन ये फिर गांव वाले से पूछते हैं, तो महोदय जब वहां बांध था और बांध टूट चुका है, मेरा प्रश्न यही है, क्या वहां सरकार बांध बनाने की इच्छा रखती है या नहीं? विपक्ष ने दिलाई घोषणा पत्र की याद। मंत्री बोले सदन में नहीं हुआ था घोषणा पत्र पेश। महोदय घोषणा पत्र जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। बात सुन लीजिए, आप बातें नहीं सुनिए, बात सुन लीजिए। सत्ता पक्ष के जवाब पर विपक्ष ने किया हंगामा। लोबिन हेम्ब्रम के ध्यानाकर्षण पर सीएम ने दिया जवाब। मिठा को मैं प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए मांग किया हूं महोदय, लेकिन इसमें जो जवाब आया है, जवाब में इसमें जनसंख्या को उद्धृत किया है कि मात्र वहां का जनसंख्या 53,342 है। महोदय, माननीय विधायकों की चिंता निश्चित रूप से जनहित को लेकर है और चूंकि हम लोग का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ा सा बहुत पठारी क्षेत्र होने की वजह से बहुत उतार चढ़ाव भी है, दूरियां भी बहुत है और ये भी बात सही है कि 5-7 पंचायतों का प्रखंड भी बना है और सरकार इस विषय पर पूरे राज्य की एक सर्वे कराने की तैयारी कर रही है अध्यक्ष महोदय, और हाउस होल्ड सर्वे के लगभग उसकी आहर्ता होगी और जहां जहां ऐसी स्थिति है जहां लोगों को बहुत दूरियां होती है कार्यालय में जाने के लिए, हम लोग उन सब चीजों को सिंक्रोनाइज करके अध्यक्ष महोदय प्रखंड पूरे राज्य में कितना होना चाहिए, लोगों को कितना सहूलियत दिया जा सकता है, इस पर निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सदन के भावनाओं को समझते हुए इस प्रश्न को स्थगित करता है।